तो आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है दो हॉट प्रोडक्ट का कंपैरिजन। अभी जो कंपैरिजन है ना, देखो आमने सामने खड़ा करके तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही स्कूटर्स को हमने चलाया है और ये दोनों ही प्रोडक्ट हाल ही में लॉन्च हुए हैं। एक है ओला S1 एयर और दूसरा है एथर 450S। अब ये दोनों प्रोडक्ट्स हाल ही में लॉन्च हुए हैं और इन दोनों की बाजार में चर्चा भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। एक स्कूटर 10,000 रुपये सस्ता है तो एक स्कूटर 10,000 रुपये महंगा है। एक की कीमत यानी कि ओला S1 एयर की कीमत है 1,20,000 रुपये एक्स शोरूम और एक की है 1,30,000 रुपये एक्स शोरूम। ग्राहकों का ना सवाल यही है कि इन दोनों में से खरीदा कौन सा जाए, कौन सा ज़्यादा बेहतर है और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनके लिए कौन सा ज़्यादा बेस्ट स्कूटर साबित होता है। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ओला S1 एयर वर्सेस एथर 450S। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले लुक्स और डिज़ाइन से। तो ओला S1 एयर का अगर आपने मेरा फर्स्ट राइड रिव्यू देखा होगा तो उसमें आपने देख ही लिया होगा कि लुक्स और डिज़ाइन में क्या कुछ बदलाव हुए हैं। खैर, बदलाव तो कुछ भी नहीं हुआ है, बस जो आपने अगर ओला S1 प्रो देखा होगा वो वाला सेम प्लेटफॉर्म और चेसिस फ्रेम वगैरह S1 एयर में नहीं मिलता है। पूरी तरह नया स्कूटर उसे बनाया गया है अंदर से, और उसमें ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको देखने में समझ में नहीं आएंगी, लेकिन वो स्कूटर बिल्कुल आपको सिंपल नज़र आएगा। और अगर हम एथर 450S की बात करते हैं तो पूरी तरह 450X जैसा ही दिखने में नज़र आता है। सेम वैसा ही तेज़ तर्रार स्कूटर आपको दिखने में नज़र आएगा। काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी आपको कैरेक्टर्स उसमें देखने को मिल जाते हैं। LED हेडलाइट्स उसमें भी मिलती हैं, ओला S1 एयर में भी आपको देखने को मिल जाती है। और ख़ास बात तो ये है कि एथर 450S में आपको आगे और पीछे दोनों तरफ एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि ओला S1 एयर में आपको स्टील व्हील्स दिए जा रहे हैं। हालांकि जो टायर्स का सेक्शन है वो दोनों ही स्कूटर्स में सेम मिलता है। 90-90 सेक्शन का आगे, 90-90 सेक्शन का पीछे। सेम वैसा ही ओला S1 एयर में 90-90 सेक्शन का आगे, 90-90 सेक्शन का पीछे। बाकी अगर आप देखते हो तो जो चार्जिंग पोर्ट है यानी कि USB चार्जिंग पोर्ट है वो आपको किसी भी स्कूटर में नहीं मिलता है, और दोनों में ही बैटरी आपको फिक्स्ड मिलती है, कोई भी डिटैचेबल बैटरी नहीं मिलती है। बूट स्पेस की हम बात करते हैं तो ओला S1 एयर में आपको ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाता है थोड़ा सा। बाकी अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और व्हील बेस की बात करते हैं तो देखो ओला S1 एयर ना ज़्यादा ऊंचा है, साथ ही व्हील बेस भी ज़्यादा आपको ओला S1 एयर में देखने को मिल जाता है। वहीं एथर 450S आपको थोड़ा सा छोटा नज़र आएगा और जो उसकी चौड़ाई है वो भी आपको कम नज़र आएगी, व्हील बेस भी आपको कम नज़र आएगा। बाकी एथर 450S में एक चीज़ यही अच्छी है कि जिन लोगों को स्पोर्टी स्कूटर चाहिए, स्पोर्टी कैरेक्टर्स चाहिए स्कूटर्स में से, तो उन्हें एथर 450S ज़्यादा पसंद आएगा। और जिनको सिंपल स्कूटर चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें तड़कती भड़कती हुई नहीं चाहिए, तो उन्हें ओला S1 एयर पसंद आएगा। और ओला S1 एयर में एक चीज़ और देखो, स्टील व्हील्स तो मिलते हैं, उसमें एलॉय व्हील्स मिलते हैं। बाकी S1 एयर में हब मोटर दी गई है, और हब मोटर क्या काम करती है इसके बारे में आगे बात करते हैं। इसके अलावा अगर आप दोनों स्कूटर्स की ब्रेक्स देखते हो ना तो ओला S1 एयर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं आगे और पीछे, और एथर 450S में आपको आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक्स दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में ब्रेकिंग के मामले में भी एथर 450S ज़्यादा बेहतर साबित होता है। हालांकि दोनों में ही आपको कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम दिया जा रहा है। बाकी दोनों ही स्कूटर्स का वजन सेम है, 108 किलोग्राम आपको मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करते हैं तो एथर 450S में 170 mm का मिल जाता है, ओला S1 एयर में आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम सीट हाइट की बात करते हैं तो ओला S1 एयर की सीट हाइट ज़्यादा है यानी कि 806 mm है, और एथर 450S है उसकी सीट हाइट 780 mm है। तो ऐसे में जो शॉर्ट हाइट वाले राइडर्स हैं उनके लिए एथर 450S थोड़ा ज़्यादा ईजी होगा। तो देखो, डिज़ाइन के बारे में तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन सा ज़्यादा स्कूटर आपके लिए बेहतर साबित होगा। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजीज़ को लेकर, फीचर्स को लेकर। तो देखो, ओला S1 एयर में आपको सेम वही फीचर्स और टेक्नोलॉजी दी जा रही है जो कि आपने ओला S1 प्रो में देखी होगी। सेम वही 7 इंच का टच स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, और ये आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ मिलता है। 3 GB रैम, 32 GB स्टोरेज आपको इसमें मिल जाती है। इतना ही नहीं, 1000 निट्स ब्राइटनेस के साथ इसकी स्क्रीन आपको मिलती है। बाकी टच एंड सेंस भी इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और बाकी इसमें आपको गूगल मैप वगैरह भी देखने को मिल जाता है जिसमें प्रॉपर सैटेलाइट नेविगेशन देखने को मिलती है। अब बात करते हैं एथर 450S की। तो इसमें आपको 7 इंच की डिस्प्ले मिलती है। हालांकि ये टच स्क्रीन नहीं है, जो स्विचेस वगैरह दिए गए हैं हैंडल पर, वहीं से ही टॉगल करके आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस स्क्रीन में आपको स्नैपड्रैगन क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है और 500 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। 1 GB रैम और 8 GB स्टोरेज स्पेस आपको इसके अंदर मिलता है।
अब जिन लोगों को टेक्नोलॉजी ज़्यादा चाहिए, जिन लोगों को फीचर्स ज़्यादा चाहिए, तो ऐसे में उन्हें ओला S1 एयर ज़्यादा पसंद आएगा। इतना ही नहीं, ओला S1 एयर में आपको स्पीकर भी दिए जा रहे हैं, यानी कि अगर आपको म्यूज़िक वगैरह सुनना है तो वो भी आप इजीली सुन सकते हैं, जो कि आपको एथर 450S में नहीं मिलते। जबकि एथर 450S में आपको सिर्फ टर्न बाय टर्न नेविगेशन ही मिलता है और दोनों ही स्कूटर्स को आप अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्टेड फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। अब दोनों ही स्कूटर्स की बैटरी कैपेसिटी और परफॉर्मेंस को लेकर बात करते हैं। तो देखो, बैटरी कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो ओला S1 एयर में आपको 3 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक मिल जाता है, जबकि एथर 450S में आपको 2.9 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक मिल जाता है। अब देखो, बैटरी पैक में जो क्षमता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अगर हम रेंज देखते हैं तो ओला S1 एयर की ARAI सर्टिफाइड रेंज 125 किलोमीटर है सिंगल चार्ज पर, जबकि एथर 450S की सिंगल चार्ज पर सर्टिफाइड रेंज 115 किलोमीटर है। अब दोनों ही स्कूटर्स में 3 राइड मोड्स मिलते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट ओला S1 एयर में, और इको, राइड एंड स्पोर्ट एथर 450S में। बाकी दोनों ही स्कूटर्स की अगर हम टॉप स्पीड देखते हैं तो 90 किलोमीटर पर आवर है। तो ऐसे में जो लोग सोच रहे हैं कि यार ओला S1 एयर में हब मोटर दी गई है और एथर 450S में बेल्ट ड्रिवन मोटर दी गई है, तो ये ज़्यादा पावरफुल नज़र आएगी, ऐसा नहीं है। दोनों ही स्कूटर्स उतने ही पावरफुल हैं, दोनों ही स्कूटर्स की जो परफॉर्मेंस है आपस में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो हब मोटर है उसमें अगर आप टॉर्क देखते हो इनिशियली तो वो आपको ज़्यादा मिल जाता है, 150 Nm टॉर्क है, और हब मोटर का जो टॉर्क होता है ना वो हमेशा ज़्यादा ही होता है, जबकि एथर 450S में आपको 22 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। पावर की अगर हम बात करते हैं तो एथर 450S में आपको थोड़ी ज़्यादा पावर मिल जाती है, 7.2 bhp के आसपास, और ओला S1 एयर में आपको 6 bhp के आसपास पावर देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं चार्जिंग टाइम को लेकर। ओला S1 एयर को चार्ज होने में 0 से 100% 5 घंटे का वक्त लगता है, जबकि एथर 450S को चार्ज होने में 8.5 घंटे तक का वक्त लग जाता है। तो ऐसे में अगर आप चार्जिंग टाइम की तुलना करते हैं एक दूसरे स्कूटर से तो जाहिर सी बात है आपको ओला S1 एयर ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। इसके अलावा दोनों ही स्कूटर्स की अगर हम राइड क्वालिटी की बात करें तो दोनों में ही फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, रियर में भी ट्विन शॉक्स दिए गए हैं। तो ऐसे में राइड क्वालिटी अगर आप देखते हैं तो ओला S1 एयर की थोड़ी ज़्यादा बेहतर साबित होती है। हालांकि एथर 450S भी आपको कहीं से भी निराश नहीं करता है, और टायर्स की जो पकड़ है वो भी आपको दोनों में अच्छी मिल जाती है। दोनों ही स्कूटर्स मैंने चलाए हैं, दोनों का अगर आपको डिटेल में रिव्यू देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं हमारे टेक्लूसिव चैनल पर। और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि ओला S1 एयर और एथर 450S के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार कौन सा स्कूटर ज़्यादा बेहतर है और कौन सा स्कूटर खरीदने लायक है।